पगलाया बौराया ट्रंप दुनिया भर के लिए हानिकारक है और इस दुनिया में खुद उसका अपना देश अमेरिका भी आता है। जिस तरह से वेनेजुएला में उसने राष्ट्रपति को किडनैप किया और अब दावा कर रहा है कि वेनेजुएला उसका है, उसका तेल उसका है, वह अपनी मर्जी चलाएगा। लेकिन उसका लालच सिर्फ यही नहीं रुक रहा है। साफ दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड पर वह पूरी तरह से कब्जा चाहता है। उसके सारे एसेट, सारे मिनरल, सब कुछ अकॉर्डिंग टू ट्रंप उसके हैं। ईरान उसके निशाने पर लंबे समय से है और इसके लिए वह दुनिया भर में अपने खौफनाक मंसूबों पर अमल करने के लिए बिसात पर बिसात बैठा रहा है। और भारत के पीछे भी वह नहा धोकर पड़ा हुआ है। मकसद बिल्कुल साफ है, वह टोटल कंट्रोल चाहता है। ठीक इसी पिक्चर की तरह, एक ऑक्टोपस की तरह वह पूरी दुनिया में अपना शिकंजा कसना चाहता है और इसमें उसे कोई शर्म नहीं है। इंटरनेशनल कानून को उसने समंदर में डुबो दिया है और एक तानाशाह की तरह वह रोज बकबक करके खुद के लिए शांति नोबेल पीस प्राइज उसके लिए दावा ठोकता है। इससे ज्यादा बेशर्म, बेहिया और बौराया हुआ राष्ट्रपति अमेरिका को कब मिला था, हम इस डिबेट में जाना नहीं चाहते। लेकिन बस इतना क्लियर है कि ट्रंप इज डेंजरस फॉर एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। ट्रंप पगलाया हुआ है, ट्रंप बौराया हुआ है, ट्रंप एक सन की तानाशाह की तरह काम कर रहा है और जो भी उसके मन में आ रहा है, जहां जहां उसकी लालच भरी निगाहें जा रही हैं, वहां वहां वो कब्जा जमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रोज एक नया बखेड़ा खड़ा करने के लिए ट्रंप इतिहास में याद रखा जाएगा। और यहां ध्यान रहे, ट्रंप अमेरिका के लिए भी, अमेरिका में बसने वालों के लिए भी कम खतरनाक साबित नहीं हो रहा। इसीलिए वह ऐसा राष्ट्रपति है जो जब से सत्ता में बैठा है 2025 से, तब से लेकर अभी तक अमेरिका के भीतर जबरदस्त प्रोटेस्ट उसके खिलाफ हुए हैं। और जिस तरह से मिनियापोलिस में उसने और उसकी टीम ने अपने ही अमेरिकी नागरिक को मारा, महिला को पॉइंट ब्लैंक पे मारा, उससे भी वहां जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन उसके लालच की कोई सीमा नहीं है। रोज वो नई घोषणा करता है और सबसे पहले जिक्र भारत का। एक बार फिर ट्रंप ने अपनी मन की बात में कहा कि उसे नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, जबकि ओबामा को मिल गया, इसको मिल गया, जबकि उसने 8 युद्ध रुकवाए। और ट्रंप यह बेहियाई भरी बात तब कर रहा है जब उसने वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति का किडनैप किया और वहां पर सत्ता पलट की पूरी बेहियाई से कोशिश कर रहा है। Look, whether people like Trump or don't like Trump, I settled 8 wars, big ones, some going on for 36 years, 32 years, 31 years, 28 years, 25 years, some just getting ready to start like India and Pakistan. और देखिए भारत के पीछे वह किस तरह से पड़ा है, बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह से रोजाना वह दावा कर रहा है कि उसने भारत पाक का युद्ध रुकवाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता होना था वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मोदी जी ने उन्हें फोन कॉल नहीं किया। यानी गुंडागर्दी चरम पर बोल रही है और उसका भारत ने जवाब जरूर दिया। लेकिन ठीक उसी समय यह दृश्य नजर आता है कि बांग्लादेश के साथ ट्रेड समझौता उसने कर लिया है और पाकिस्तान के साथ उसकी जो गलबहियां हैं और ईरान के खिलाफ वो पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इसे लेकर भी खबरें गर्म हैं। यानी इस पूरे इलाके में वह अपनी दादागिरी चाहता है। ईरान पर जिस तरह से उसने अपनी गंदी निगाह टिकाई हुई है वह दुनिया के सामने है। ईरान में जो खमैनी की सरकार है वह लगातार बोल रही है कि ईरान के भीतर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो अमेरिका ट्रंप की शह पर चल रहे हैं।
और साथ ही साथ यह भी खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से ईरान को चारों तरफ से घेरने की साजिश ट्रंप रच रहे हैं। इसमें अनगिनत देशों में जो उनके पहले से मिलिट्री बेसेस हैं, उनका इस्तेमाल करने की योजना बन रही है और किसी दिन भी किसी समय भी खबर आ सकती है कि ट्रंप ईरान पर हमला बोल दें। सवाल बिल्कुल साफ है, ट्रंप लालच और पावर से गाइडेड हैं। यही वजह है कि ग्रीनलैंड पर उन्होंने अपनी पैनी गंदी निगाह गड़ा दी है। जिस तरह से वह दावा कर रहे हैं, कान से सुनकर हैरानी होती है कि इस तरह का दावा अमेरिका का राष्ट्रपति खुलेआम मीडिया के सामने कर रहा है कि हम इतने पैसे दे देंगे, पर व्यक्ति इतने पैसे दे देंगे, ग्रीनलैंड हमें दे दो, क्योंकि हमें तो बस बिजनेस करना है, कंट्रोल चाहिए। और ट्रंप यह कह रहा है खुलेआम कि अगर आज अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस या फिर चीन उस पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप दुनिया के लिए हानिकारक है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में वह खलबली मचाने पर उतारू है और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। शुक्रिया।